हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाला, हिफाजत की और सलामती बख्शी। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है तौबा करें, अपनी जिंदगी को खुदा की ताबा करें। वक्त का कोई पता नहीं कि किस वक्त हमने यहां से कूच कर जाना है। लंबी तान के ना सोना, बल्कि खुदा के हजूर आने की जरूरत है। मत सोचिए कि आज हम ये करेंगे, लेकिन एक पल का इल्म नहीं। आज हमें जरूरत है तौबा करें, अपनी जिंदगी को खुदा की ताबा करें। मेरे अजीजों, वो बचेंगे इस साल के अंदर बड़ी दुख, बड़ी मुसीबतें, जंगें जो सुन रहे हैं, तो उनके लिए अपने आप को तैयार कर लें, ताकि हम खुदा की बादशाही के वारिस हो जाएं। आज का कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे ज़बूर की किताब 105 बाब है, जिसमें कौमें और खुदा अपने लोगों के साथ रहना चाहता है। आइए कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कामों में उसके कामों को बयान करो और उसकी तारीफ में मदह सिराई करो। उसके अजीब कामों का चर्चा करो। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र करते रहो। हरगिज़ कभी खुदा से जुदा ना होना, कभी खुदा से दूर ना होना। 106 ज़बूर उसकी पहली आयत में भी खुदा का शुक्र करते हैं। लिखा हुआ है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। हालेलुया। कितनी जगह पे खुदा अपनी लोगों को शुक्रगुजारी का मौका दे रहा है। हर रोज सुबह सवेरे खुदा की शुक्रगुजारी करना, खुदा के नाम को जलाल देना, कौमों में उसके कामों को बयान करना, ये मेरे और आपके लिए बरकत का बाइस है। 107 ज़बूर उसमें भी लिखा हुआ है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। मेरे अजीजों, खुदा अपने लोगों को शुक्रगुजारी के लिए मौका देता है। जब हम उससे जुदा होते हैं तो फिर अज़ाब नजर आना शुरू हो जाता है। मुसीबत उन लोगों के लिए है जो खुदावंद से दूर हैं, जो खुदावंद पर तवक्कल नहीं करते, जो खुदावंद को कबूल नहीं करते। तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए, खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करें।
कामों के अंदर खुदा के कामों को बयान करो। कामों कबीलों के अंदर खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत बयान करो, ताकि खुदा अपने लोगों को बुझाने की कुदरत रखता है। मत्ती की इंजील में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, जो मेरी खातर अपनी जान को बुझाएगा, वो बुझाता नहीं बल्कि खो जाता है। जो खुदा की खातर खो जाएगा वो बुझाएगा। जो झूठ बोलकर, फ्रॉड करके, बुरा काम करके, बुरा मंसूबा करके अपनी जान को बुझाएगा, वो हलाक हो जाएगा। कामों के अंदर, कबीलों के अंदर, दुनिया के अंदर उसके कामों को बयान करो। वो अपने लोगों को बरकत देने के लिए हर वक्त तैयार है। दाऊद की तरफ देखिए, दाऊद बादशाह था, जंगल में मुनादी करता था, उसकी प्रशंसा करता था, उसकी तारीफ करता था। आज हमें भी तारीफ करने की जरूरत है। जब प्रशंसा करते हैं, जब गुण गाते हैं, तो अपने खुदा को खुश करते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब नाच रंग करते हैं तो फिर शैतान को खुश करते हैं, और शैतान खुश होकर बड़ी दलेरी करता है। लेकिन जब खुदा अपने लोगों के मुंह से तारीफ को सुनता है, तो खुदा अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ाता और बरकत देता है, और खुशी से मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता। तौबा करें, ईमान लाएं। मेरे अजीजों, 2025 आप लोगों ने गुजार लिया, देख लिया, और उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने तौबा के लिए तैयार हुए, लेकिन वो लोग, बहुत सारे लोग रेलत भी हो गए। आज भी 2026 मेरे और आपके लिए है, बरकत के लिए है, निजात के लिए है, जिंदगी के लिए है, बहाली के लिए है। तौबा करें। जो लोग आज इस साल के अंदर हमाकत में है, तकब्बर में है, गरूर में है, तो गरूर फना होने वाला है। तकब्बर गिराया जाएगा, और खुदा के लोग और खुदा की हजूरी हमेशा कायम रहेगी। खुदा का शुक्र किया करो और उसके नाम से दुआ किया करो। जब उसकी नाम से दुआ करोगे, आपके अंदर से निकलेगी दुआ, तो फिर खुदा आपके साथ होगा, खुदा की पाक रूह आपके साथ होगी, खुदा की मदद सिराई करोगी। खुदा आपकी रहनुमाई करता है। दिन को बादल का सितोन बनकर, रात को आग का सितोन बनकर हिफाजत करता है। हालेलुया। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबे करें, खुदावंद की हजूरी में ले आएं, खुदावंद को अपनी जिंदगी के अंदर मौका दें, शैतान को बाहर निकालें। जब दुआ में ठहरेंगे तो खुदा आपके साथ होगा। कई लोग हैं जिनको शैतान दुआ भी नहीं करने देता,
कई लोग हैं जिनको दुआ का मौका नहीं मिलता। एक घर में मैं चला गया तो मुझे कम से कम 18 साल उस घर में जाते हुआ, और एक दिन मैंने कहा कि बेटा दुआ करो, तो कहने लगा पारी साहब आप ही कर दें। मैंने उसे कहा कि बेटा आज तो मैं करूंगा, लेकिन जब तुझे खुदा बुलाएगा तो उस वक्त क्या जवाब देगा? आपका चंदा, आपका हदिया, आपकी दयकी मेरे गले का फंदा है, मुझे आपके चंदे की जरूरत नहीं। जब 18 साल के अंदर तूने कुछ नहीं सीखा तो बच्चों को क्या सिखाएगा? मैंने उस घर जाना छोड़ दिया, इसलिए कि जब उनने सीखा नहीं, मुझे उनके चंदे की जरूरत नहीं, मुझे उनके पैसे की जरूरत नहीं, मुझे उनके खाने की जरूरत नहीं, मुझे उनकी जिंदगी की जरूरत थी। मुझे उनके बच्चों की जिंदगियों की जरूरत थी, मुझे उनके माँ बाप की जिंदगियों की जरूरत थी। एक जिंदगी को बुझाओगे तो आसमान की बादशाही के वारिस होगे। एक जिंदगी को जब तब्दील नहीं कर सके, जब बुझा नहीं सके, जब उसके लिए मेहनत नहीं कर सके, तो रुपया पैसा तो जमीन का माल है, ये जमीन पर रह जाना है, वहां पे तुझे तलब किया जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे पासबान हैं जो जादूगरों के घरों में जाकर उनसे चंदा, हदिया, दयकियां लेते हैं। लेकिन मैं एक घर में चला गया मार्टिनपुर में, तो जहां मार्टिनपुर में जंक्शनाबाद में पहली मर्तबा वहां पे मैं गया हूं, तो एक घर का दरवाजा मैंने सुबह सवेरे जाकर खड़काया। अभी रोशनी नहीं निकली थी, तकरीबन अज़ानों का टाइम था, तो उस घर आवाजें आ रही थी, चाय बन रही थी। और जब मैंने उस घर का दरवाजा खड़काया तो एक भाई ने दरवाजा खोला और मैं जाकर उन्हें कहा कि आ जाएं, बैठा और मुझे चाय देने लगे। जब उस भाई के हाथ में मैंने कड़ा देखा तो मैंने कहा भाई आपने कड़ा क्यों पहना हुआ है? चाय का कप मैंने नहीं पकड़ा। जब उसने कहा कि हम 7 भाई हैं और 7 के हाथों में कड़े हैं, तो मैंने कहा भाई मैंने चाय नहीं पीनी, तुमने कड़े पहने हुए हैं। मैंने ऐसे घरों से, क्योंकि कलामी खुदा कह रहा है, उन्होंने अच्छे खाने नहीं खाने, लजीज खाने नहीं खाने, खाना उन्होंने स्वादले खाने। और जब विजिट करते करते उनके मजार पे, उनके दरबार पे मैं चला गया हूं, तो उसी भाई ने हाथ जोड़े, उसने कहा भाई तूने यहां पे भी बात करने से बाज नहीं आना, तो आपकी मेहरबानी आप यहां से चले जाएं। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, जिंदगियों को बुझाने के लिए जादूगर आपके पास कुछ चीज नहीं। मैं खुदा की कलाम के मुताबिक जादूगर
अल मुक़द्दस में, मुकाशवा की किताब में लिखा 22 बार में, 12 आयत में, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुवाफिक अजर देने के लिए मेरे पास है। मैं अल्फा मेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदा इंतहा मैं हूं। मुबारक वो है जो अपने जामे धोते हैं। ये जादूगर कुत्ते, कितनी खूबसूरत बात कलामे मुक़द्दस की है, मेरी नहीं, कलामे मुक़द्दस की है। जब कलामे मुक़द्दस पर ईमान लाएंगे, गौर करेंगे, तो खुदा आपके साथ होगा, दुआ की खुदा सुनेगा। कलामे मुक़द्दस जो मैंने अभी ज़बूर पढ़ा 105, तो उसमें पहली आयत में क्या लिखा? खुदावंद का शुक्र करो और उसके नाम से दुआ करो, तुम्हारी दुआ आसमान पे जाएगी, तुम्हारी दुआ खुदा सुनेगा और तुझे जवाब देगा। दाऊद फरमाता है, खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तूने मेरी दुआ का जवाब दिया। ये नहीं कि खुदा आवाज को नहीं सुनता, खुदा दुआ को नहीं सुनता, खुदा प्रस्तुत को नहीं सुनता, खुदा उन लोगों पर अपना हाथ नहीं बढ़ाता जो खुदा उनके हसूर। मत सोचें, एक मिसाल देने लगा हूं। एक शख्स जो खुदावंद के साथ चलता था, बड़ा वफादारी के साथ, और खुदा उसके साथ साथ था, और सफर में जा रहे थे, तो क्या देख रहे हैं? आगे आगे उसके कदम नजर आ रहे हैं, तो वो जानता है कि खुदा मेरे आगे आगे चलता मौजूद है। और जब मुसीबत का वक्त आया तो वहां पे उसके पांव नजर नहीं आ रहे, और उसने कहा, ऐ खुदावंद, जब मुझ पे मुसीबत आई तो तूने मुझे छोड़ दिया, वहां पे तेरे पांव नजर नहीं आए। तो खुदा ने कहा, नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ा, तू मुसीबत में था तो मैंने तुझे अपनी गले लगा लिया, मैंने तुझे उठा लिया, मैंने तुझे मुसीबत के वक्त अपना बना लिया। मत सोचिए कि मुसीबत के वक्त वो हमसे जुदा है, वो हमारे साथ मौजूद है। जब दुआ करेंगे तो वो आपकी दुआ का जवाब देगा। मेरे अज़ीज़ों, मुसीबत किन लोगों पर आती है? ईमानदारों पर। सच्चाई को कबूल करोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, और कलामे खुदा के अंदर जब सच्चाई को कबूल करोगे तो मुखालिफता तुम्हारे बेशुमार होंगे। दाऊद फरमाता है, ऐ खुदावंद, मेरे दुश्मनों ने मुझे घेर लिया है, क्योंकि दाऊद के मुंह से सच्चाई की बात ही निकलती थी और दाऊद को घेर लेते थे। दाऊद के दुश्मन बेशुमार थे, शमूएल के दुश्मन बेशुमार थे, दानियल के दुश्मन। दानियल की तरफ देखिए, दानियल एक नाज़िम था, दानियल एक नाज़िम था, और बादशाह, दायरा बादशाह उसे बेहद प्यार करता था। और दानियल हर रोज
अपनी घर की पाक मुकद्दस जगह पे जाकर दुआ करता था और 3 मर्तबा दुआ करता था। तो जब दानियल को उसके वजीरों ने, नाज़िमों ने देखा कि ये खुदा की हजूरी में झुकता है और ये बड़ा दुआ गो है, और एक सोने की मूर्ति बनाई और सोने की मूर्ति के साथ एक कवानीन बना दिया, कोई शख्स दूसरे खुदा की इबादत नहीं करेगा, इसी मूर्ति की इबादत करेगा और इसी को सजदा करेगा। तो एक वक्त आया, दानियल ने कहा, उनको रख लिया, ठीक है मैं करूंगा, लेकिन अपने खुदा के हुजूर जाकर सजदा करता था, लेकिन उनको दिखावा था। और जब अपने खुदा के हुजूर दुआ कर रहा, वजीरों ने, नाज़िमों ने देखा कि ये तो अपने खुदा की इबादत कर रहा है। तो दानियल को जब देख लिया लोगों ने, वजीरों, नाज़िमों ने, तो दायरा बादशाह के पास आए और कहा, ये देख बादशाह सलामत, दानियल अपनी खुदा के हुजूर झुका हुआ है और इस दरखास्त पर, इस लेटर पैड पर साइन कर दे। अब इसको शेरों की खाल में डाला जाएगा और शेर पता नहीं कितने दिनों के भूखे, जिनको कुछ नहीं खाने को मिला। तो दानियल को क्या किया, बादशाह ने साइन कर दिए। रात का, शाम का वक्त था और जब साइन कर दिए तो वहां पे दीवार के साथ बैठ गया और दानियल को साइन करते वक्त क्या कहा, जा दानियल, तेरा खुदा तुझे बचाएगा। हालेलुया। तो क्या किया, दानियल को शेरों की गाड़ में डाल दिया और बादशाह, दायरा बादशाह वहां पे रोजा रख के बैठ गया और दुआ कर रहा, जा तेरा खुदा तुझे बचाएगा। तो दानियल को जब शेरों की गाड़ में डाल दिया तो शेर भी अपने सर को नीचे गिराया और उससे कहने लगे, ऐ खुदावन, इससे तेरी खुशबू आती है, इसे जल्दी से निकाल लो। कितनी खूबसूरत बात है। शेर भी वो उसे झुक रहे हैं, शेर भी जमीन को फोल रहे हैं और शेर उसको खा नहीं रहे, शेर उससे पीछे घूमते हैं ताकि इससे खुदा की खुशबू आती है। मेरे अज़ीज़ों, हम लोगों से खुदा की खुशबू आनी चाहिए। अगर शैतान की खुशबू है तो फिर हमारे बदन से, हमारी जिंदगी से बदबू आएगी। आज हमें चाहिए कि हम खुदावंद को अपने जलाल के लिए, खुदावंद के लिए तैयार करें ताकि खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से निकले। मेरे अज़ीज़ों, जब दानियल को सुबह सवेरे जाकर बादशाह ने आवाज दी और बादशाह ने कहा, ऐ दानियल, तो दानियल की आवाज के आगे से आई,
ऐ मेरे आका, मैं जिंदा हूं। हालेलुया। बादशाह ने उसी वक्त नौकरों को बुलाया, इसे शेरों की घाट से निकालो। आज हम अपनी जिंदगी पुरखार करें। जब खुदा का कलाम दुनिया में, कामों में, कबीलों में उसके कामों को बयान करोगे तो हरगिज़ आपके साथ शैतान भी जरूर होगा, लेकिन आपके मुखालिफ भी होंगे। शैतान मुखालिफों के अंदर होकर काम करता है। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, तौबा करें। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की हज़ूरी में लाएं। खुदा के कलाम में पहले हमें क्या देखा था? दुनिया के साथ खुदा मोहब्बत करता है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, कामों के अंदर उसका चर्चा करें और उसकी कामों को बयान करें, उस पर फख्र करें, उसके इल्म को कभी जुदा ना करें। आए आज के कलाम मुकद्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, गुजरी हुई रात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र गुजार हैं। जहां जहां भी जाएं तेरे नाम को जलाल दें, सच्चाई को जाहिर करें। तो जिंदा तू यकसा तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरी पांव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शौके तुम्हें गानी है। पाक खुदावन में तेरी शुक्र गुजारी करता हूं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूं। मेरी सोचों को, मेरी ख्यालों को, मेरी जिंदगी को बदल। तुझ में बढ़ूं, तेरी नाम को जलाल दूं, तेरे नाम को जाहिर करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं। तू ही जिंदा, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शौकी तुम्हें गानी है। पाक खुदावन, जो मैं मुल्कों के बारे में सुन रहा था खुदावन, तो अमन और शांति का शहजादा है। हर एक मुल्क के लिए सलामती की दुआ करता हूं, कामों के लिए सलामती चाहता हूं, दुनिया के लिए सलामती चाहता हूं, अपनी मुल्क की कबीना के लिए सलामती चाहता हूं, अपनी मुल्क की गवर्नमेंट के लिए सलामती चाहता हूं, अपनी काम के लिए सलामती चाहता हूं, अपनी आस पास पड़ोसियों के लिए सलामती चाहता हूं, इस आबादी के लिए सलामती चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र गुजार हूं। अपने बच्चों के लिए बाबा 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 यीशु, मैं तेरे हजूर आकर मिन्नत करता हूं, सारी इब्लीस के मंसूबे गुनाह हो जाएं, इब्लीस की गलती शर्मिंदा हो जाएं। बापू शुमानी, मेरे बच्चों के साथ दिन को बादल का सितोन बनकर, रात को आग का सितोन बनकर इबादत करना। बाप, मैं तेरी कैसे शुक्र गुजारी करूं। बाप, तेरे कलाम में लिखा है, तू अपने बच्चों के बच्चों को देखेगा, फिर इस्राएल की सलामती चाहेगा और तुम फाटकों के पार शर्मिंदा ना होगा। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूं कि तूने मुझे प्यार किया, तूने मेरी उम्र को पूरा किया तेरी कलाम के मुताबिक। बाप,
मैंने अपने बच्चों के बच्चों को देखा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। तो अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। ऐ बाप, मैं कमजोर हूं, मेरा जोर तू है, मेरी कुव्वत तू है, मेरी निजात तू है, मेरी जिंदगी तू है, मेरी जिंदगी का पुश्ता तू है, मेरी जिंदगी का चश्मा तू है, मेरी निजात का इंतजाम तू है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने अपने बेटी को मेरे लिए, मेरे घराना के लिए, मेरी काम के लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे घराना के लिए, आले खानदान के लिए, कामों कबीलों के लिए भेजा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाप तू आप बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन के भूल कर आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कौमों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कबीला के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ना बदलने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तमाम पासवानों के लिए, खादमों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज की शोली बनाकर इस्तेमाल कर, ताकि बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरे गला में जमा करें। तेरी कलाम में लिखा है, पासवान और फरिश्ते आग की शोले हैं, और तेरी कलाम में लिखा है तो फरिश्तों का इंसाफ करेगा। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। तूने मुझे ऐसा प्यार किया कि तू मुझे हुक्म देता है कि तू फरिश्तों का इंसाफ करेगा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। तो अपने साथ तक की अदालत पर कहेगा, ऐ मेरे बाप के बरगजीदा लोगों, मेरे पास आओ और इनका इंसाफ करो। हालेलुया। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो। जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं, उनके सहनों को खोल, उनको बरकत दे, ताकि वो रूहानी जिस्मानी बरकत को रिसीव करें। पूरे साल की मेहनत को अपनी जिंदगी के अंदर खुशियों के साथ पाएं और तेरे नाम को जलाल दें। तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने और तेरे नाम की जय जय करें। सारा जिलाल तुझे मिले, तू ही जिलाल का बौरा हुआ है। मैं उन बीमारों के लिए तेरे मज़बा पर आता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में है, जो दुखों में है, जो बड़ी मुसीबत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। बापा सुमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। उन बेटियों के लिए तेरे मज़बा पर आकर मिन्नत करता हूँ, उनको बेटियों को बरकत दे, ताकि वो बेटियां अपनी जिंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाएं। वो जोड़ी तेरे हजूर झुक जाएं और तेरे नाम को जलाल दें। ऐ बापू शुमानी, अपना हाथ बढ़ा। जो बड़ी ईमान के साथ इस दुआ को सुने, वो शिफा पाए, निजात पाए, औलाद जैसी मीरास पाए। जो उसकी जिंदगी के अंदर बुरे दिन है, वो चंगे आ जाएं और हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाएं और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। आए खुदावन, मैं तो बेहद कमजोर हूं, तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी निजात का चश्मा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। बाप तू अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए
तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतेहमंद नाम में बड़ी और तरक्की पाए। बाप आसमानी, जो कराची में बच्चे बपतिस्मा के लिए तैयार हैं, उनके लिए मैं तेरा खादिम होते हुए बरकत की दुआ करता हूँ और उनको आग की शोले बनाकर अपनी खादिम बनाकर बरकत दी, ताकि बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरे गला में जमा करें। सारा जलाल तुझे मिले। और जो बपतिस्मा लेने के लिए रुके हुए हैं, जो मेरा इंतजार कर रहे हैं, खुदावंद उनके साथ हो और उनको बरकत से मामूर कर, कुव्वत से मामूर कर, ताकि वो तौबा करके अपनी जिंदगी को खुदावंद तेरे ताबिया कर सके। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। बड़ी बरकत दे। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के अनाज के लिए इस सामान को खुलकर बरकत देना। मेरे मुल्क की रिज़्क पर, अनाज पर तेरी बरकत आए, फलों पर बरकत आए और जमीन की जो पैदावार है वो बढ़ती जाए और सारा जलाल तुझे मिले। मसीह यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। राज कैसर के साथ हो, उसे आग का शोला बनाकर इस्तेमाल कर। उनके चर्च के हदों को बढ़ा, उनकी खिदमत की हदों को बढ़ा, उनके चर्च की इंतजामिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, क्वायर के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। सारा जलाल तुझे मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।